नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे। एक लेटर आप सभी को देखने को मिला होगा, इसी को लेकर के बात करेंगे। बाकी जो मैनेजमेंट वाला एक केस है उसके बारे में बिल्कुल चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं कि आपके भर्ती से डायरेक्टली वो संबंधित है या फिर कोई अन्य मैटर है। 31 जुलाई को डेट लगी थी और वापस से उसमें 2 सप्ताह के बाद लिस्ट करने के लिए बोला गया है। यानी वापस से दोबारा से वहाँ पे समय दे दिया गया है। दोनों पक्ष के अधिवक्ता मौजूद थे उस दिन सुनवाई के लिए। बाकी जो दूसरा वाला केस है साथियों, आप सभी जानते हैं कि उसमें एक बार उनकी याचिका खारिज हो चुकी है। अब दोबारा से उन लोगों ने डिवीजन बेंच में अपील किया हुआ है। आगे बात करेंगे उसके पहले एक छोटी सी सूचना आप सभी के लिए। अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम दिया हो तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 50% आरक्षण पर ही रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। और रिजल्ट कब तक आएगा तो अगस्त के तीसरे सप्ताह तक रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और बहुत जल्द आने वाले 2 से 3 दिन में या फिर अगस्त फर्स्ट वीक ऐसे भी पहले से उम्मीद थी, तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जल्दी ही आप सभी को ओएमआर और ऑफिशियल आंसर की भी देखने को मिल जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं आपकी भर्ती से संबंधित। अगर आप ध्यान से इस लेटर को देखेंगे, शिक्षा निदेशक बेसिक प्रयागराज की तरफ से सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक से जवाब मांगा गया है। और अगर आप देखेंगे विषय तो प्रदेश के ऐसे अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल जहां प्रधानाध्यापकों, सहायक अध्यापकों, लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी की संख्या 0 है की सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। और आगे आप देखेंगे तो नियम 51 के अंतर्गत प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों की सूचना चाहिए गई है। अतः उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रदेश के ऐसे जो भी अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल की विद्यालय है जहां पर प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, लिपिक और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या 0 है की सूचना हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी पर उपलब्ध कराना है यहाँ पर, और आज के ही डेट में उपलब्ध कराना है, जिससे कि नियम 51 की सूचना दी जा सके। देखिए, जहाँ तक नियम 51 का प्रश्न है तो इसमें संपूर्ण उत्तर का संकलन कर संबंधित अधिकारी को पटल पर रखना होता है। यानी कि ये भर्ती से सीधे सीधे संबंधित नहीं है। यहाँ पर कहीं सूचना मांगी गई है। अब ये सूचना कहाँ पर मांगी गई है आपसे भी जानते हैं। कुछ तारांकित प्रश्न भी उठाए जाते हैं विधानसभा में जो सत्र चलता है। इसके अलावा आरटीआई के माध्यम से भी जवाब मांगा जाता है। तो नियम 51 के तहत यही उत्तर देने का प्रावधान है। तो फिलहाल में आपकी भर्ती में कोई अध्याचन से संबंधित इस प्रकार की ये रिक्त पदों की जानकारी मांगने से संबंधित ये लेटर नहीं है। इतना तो बिल्कुल यहाँ पर स्पष्ट है। हाँ, आपकी भर्ती में अध्याचन मांगा गया है पिछले मंथ में, जुलाई के महीने में। डेट आप सभी को नहीं बता पाएंगे लेकिन मांगा गया है। और आप सभी जानते हैं कि कुल मिलाकर के जो भी मैटर है सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन का मैटर रह गया है। बाकी सब कुछ क्लियर। और ये रिजर्वेशन का कोई ऐसा मैटर नहीं है कि कैसे लागू करना है, इनको पता नहीं है अधिकारियों को, शासन को। या फिर उसमें अगर अध्याचन जो पूर्व में आया था अगर वहाँ से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, यानी कि उसको आप समायोजित नहीं कर पा रहे हैं, या उसमें कोई दिक्कतें आ रही, कोई इसमें तकनीकी समस्या आ रही है, तो उसका भी निस्तारण अब तक किया जा सकता था, लेकिन भर्ती में देरी हो रही है। तो फिलहाल में यहाँ पर सभी अभ्यर्थी एक बार फिर से एकजुट होंगे। और हमारा आप सभी से आग्रह निवेदन है कि अपनी भर्ती के लिए शांतिपूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से बड़ी संख्या में एकत्रित होकर के मांग करने में कोई समस्या नहीं है। आप सभी को साथ देना चाहिए। आपकी भर्ती है, आप चाहते हैं कि कोई और आपका काम करे। देखिए, मैं किसी के लिए आप इसको बिल्कुल भी आप ऐसे आप नाराज़ नहीं होंगे, बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन एक आप स्वयं सोचें कि आपकी भर्ती के लिए अगर आप एक बार कोशिश नहीं कर सकते हैं, कोशिश करना चाहिए आप सभी को। आप हमसे कहें, किसी और से कहें, आप अपनी भर्ती के लिए स्वयं आप बिल्कुल प्रयास नहीं करना चाहते हैं, थोड़ा सा अगर आपके लिए संभव हो, चाहे इसमें मेल अभ्यर्थी हो या फिर फीमेल अभ्यर्थी हो, तो अब जो भी प्रयास होगा उसमें अनवरत प्रयास करने की ज़रूरत है। कहीं बैठना है तो अनवरत बैठना पड़ेगा, शांतिपूर्वक तरीके से बैठना है, लोकतांत्रिक तरीके से मांग रखनी है अपनी। तो उस तरीके से अब इस प्रकार बैठना है कि जब तक भर्ती में शासनादेश ना आ जाए या बिल्कुल स्पष्ट न हो जाए कि हाँ इस डेट तक शासनादेश जारी कर देंगे, शेड्यूल जारी कर देंगे, तब तक उठना नहीं है, बैठना है। जहाँ पर भी जो भी संघर्षरत साथी हैं, जहाँ पर भी वो डिसाइड करते हैं, तो आप सभी को इस मुहिम में साथ देना है। ये हमारा आप सभी से आग्रह है, निवेदन है। अपनी भर्ती के लिए आपको एक अंतिम प्रयास करना है। बाकी आप लोग जानते हैं कि आपकी भर्ती प्रक्रिया में अभी भी कोर्ट वाला मैटर समाप्त नहीं हो सका है। एक बार मैटर खारिज हुआ, समाप्त हो, दोबारा से वो मैटर चल रहे हैं, तो चलने दीजिए उनको मैटर। जब तक भर्ती अधूरी रहेगी इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती रहेंगी या मिल सकती हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर भर्ती बस पूरी हो जाए तो सारे मैटर अपने आप ही जो भी चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, लेकिन आपकी भर्ती पूरी हो जाए तो जो भी आपकी परेशानी, आपकी मानसिक पीड़ा है उसका निस्तारण हो जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन हो गया इस भर्ती में तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता।
बाकी शासनादेश को लेकर के अभी भी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पा रही है। केवल उम्मीद है कि शासनादेश जल्दी आ जाएगा। जैसे ही सब कुछ क्लियर हो जाता है शासन स्तर से, तो शासन स्तर से निर्देश मिलते ही विभाग शासनादेश जारी कर देंगे। बेसिक विभाग में आप देखेंगे कुछ और भी मैटर चल रहा है, जैसे स्थानांतरण का मैटर या फिर कुछ अन्य भी उसमें मैटर चल रहे हैं, तो उसको लेकर के भी आप देखेंगे अधिकारियों की व्यस्तता रहती है। लेकिन आपकी भर्ती पर प्रत्यक्ष रूप से कोई काम फिलहाल में विभाग में हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ शासन स्तर से चीज़ें जरूर यहाँ पर पेंडिंग पड़ी हैं। तो जैसे ही शासन का निर्देश हो जाता है, और इसके लिए साथियों एक नैतिक दबाव बनाने की आवश्यकता है, और यही वजह है कि संघर्षरत साथी सभी लोग चाहते हैं कि आप लोग साथ दीजिए, अधिक से अधिक संख्या में साथ दीजिए कि इस बार हम लोग शासनादेश लेकर के ही लौटें। तो फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और यहाँ पर ये जो भी फॉर्मेट है उसी जो नियम 51 के तहत जो जानकारी मांगी गई है उसी के लिए फॉर्मेट है कि इसमें इसी फॉर्मेट पे आपको जानकारी भेजनी है ईमेल आईडी पर आज के ही दिन में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी जैसे भी सही और ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।